चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की आज से हिंदू एकता पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर यात्रा करेंगे और पदयात्रा में देंगे सनातन एकता का संदेश। 16 नवंबर तक चलेगी हिंदू एकता पदयात्रा। यात्रा हिंदुओं के लिए किसी के खिलाफ नहीं है, ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। यात्रा से हिंदुओं में एकता स्थापित करना लक्ष्य है। तो आज से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और करीब 150 किलोमीटर की ये यात्रा आज दिल्ली के छतरपुर में मां आद्या कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर 10 नवंबर को वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी। बाबा बागेश्वर के साथ इस यात्रा में देश के जाने माने संत, कलाकार और नेता शामिल होंगे। तो यात्रा को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति, हिंदू एकता और राष्ट्रवाद को मजबूत करना है। यात्रा के लिए अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और इस पूरी यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। तो यात्रा में 7 संकल्प लिए जाएंगे, जिनमें धर्मांतरण रोकना, लव जिहाद पर लगाम के साथ साथ हिंदू धर्म में भेदभाव खत्म करना भी शामिल है। तो यात्रा में 15 रथ होंगे, जिनमें हिंदू दर्शन की कई झांकियां होंगी। ये पूरी यात्रा साथ साथ चलती हुई नजर आएगी और ऐसे में ये रथ भी उस दौरान साथ ही रहेंगे, इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। तो यात्रा को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि यात्रा हिंदू समाज के लिए है, किसी के खिलाफ नहीं है। तो 16 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। हिंदू एकता पद यात्रा इसे नाम दिया जा रहा है। यात्रा हिंदुओं के लिए है, किसी के खिलाफ नहीं है, ये भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यात्रा से हिंदुओं में एकता स्थापित करना इस यात्रा का लक्ष्य है। यात्रा के लिए अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। इस पूरी यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की हालांकि उम्मीद जताई जा रही है। यात्रा में 7 संकल्प लिए जाएंगे, जिनमें धर्मांतरण को रोकना प्रमुख होगा, लव जिहाद पर लगाम लगाने के साथ साथ हिंदू धर्म में भेदभाव खत्म करना भी शामिल है। तो यात्रा में 15 रथ होंगे जो कि इस पूरी यात्रा के साथ रहेंगे और इसमें कई ऐसी झांकियां होंगी जो हिंदू दर्शन कराती हुई नजर आएंगी। तो यात्रा को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने भी कहा है कि यात्रा हिंदू समाज के लिए किसी के खिलाफ नहीं है। दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की यात्रा जिसकी शुरुआत होने जा रही है और सनातन एकता का संदेश इस दौरान दिया जा रहा है। 16 नवंबर तक हिंदू एकता पद यात्रा चलेगी। दिल्ली से वृंदावन तक ये यात्रा है, 150 किलोमीटर की यात्रा है और पदयात्रा में सनातन एकता का संदेश दिया जाएगा। साथ ही संकल्प किया जाएगा कि किसी भी हालत में धर्मांतरण को रोकना और ऐसे में लव जिहाद पर लगाम लगाना। इसके अलावा और भी ऐसी बातें जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, जिसमें हिंदुओं की एकता और जाति के नाम पर हिंदुओं का भेदभाव ना होना भी एक मुख्य उद्देश्य है, जिसका प्रण लिया जाएगा और पदयात्रा में सनातन एकता का संदेश दिया जाएगा। तो 16 नवंबर तक चलेगी हिंदू एकता पदयात्रा और ऐसे में यात्रा हिंदुओं के लिए किसी के खिलाफ नहीं है। ये बड़ी बात जो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है, क्योंकि इस यात्रा को लेकर तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे थे, जिसमें कि लगातार इस यात्रा को लेकर जब सवाल उठाए जा रहे थे, तो ऐसे में ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक जवाब है उन लोगों के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता प्रेम कौशिक से। प्रेम, तो इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की यात्रा है, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए कि तो ये जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है, आज सुबह यहाँ तो कात्यायनी मंदिर से इसका शुभारंभ होगा। शुभारंभ में यहाँ बड़ी संख्या में दिल्ली से यहाँ पर संत, महंत, धर्माचार्य और जितने भी सनातनी लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं दिल्ली से। और ये दिल्ली से 7 नवंबर आज से यह पदयात्रा शुरू होकर 16 नवंबर तक, 16 नवंबर में इसका विश्राम वृंदावन पर होगा। वृंदावन सत्यग्राम मार्ग स्थित मां वैष्णो धाम के बराबर में इसका जो आयोजन किया गया है विश्राम स्थल का। और इस साथ में ये बड़ी पदयात्रा है, 150 किलोमीटर की पदयात्रा है, हिंदू सनातन को लेकर है। इसमें कई मुद्दों पर लेकर चर्चाएं होंगी। इसमें गाय को लेकर चर्चाएं होंगी, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए उसको लेकर चर्चाएं होंगी, यमुना शुद्धिकरण को लेकर चर्चाएं, अवैध धर्मांतरण को किस तरह से रोका जाए, श्री की जन्मभूमि मुक्ति को लेकर भी इसमें चर्चा है। तो विभिन्न चर्चाएं इसमें सनातन को लेकर होगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर साधु संत महंत यहाँ पर मौजूद है और लाखों की संख्या में इस पदयात्रा से लोग जुड़ रहे हैं और सनातन की एक बहुत बड़ी पदयात्रा दिल्ली से लेकर और तक ये काफी लंबे समय बाद एक बार फिर आप देखने को मिल रही है।
बिल्कुल। और यहाँ पर प्रेम देखिए, हिंदुओं को जोड़ने का ये मुख्य उद्देश्य है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, और कुछ संकल्प भी लिए जा रहे हैं जिसमें धर्मांतरण का मुद्दा रहेगा, लव जिहाद का मुद्दा रहेगा, और हिंदू धर्म को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, ये भी एक संकल्प रहेगा जो इस दौरान लिया जाएगा। बिल्कुल, ये तो इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का कहना है कि ये जो सनातन की पदयात्रा है, ये पदयात्रा का उद्देश्य उनका यही है कि वह हर जाति वर्ग के, हर समुदाय के वर्ग को लेकर साथ चलेंगे। जिस तरह से संदेश समाज में जाए कि जो आज का समय है वो बंटने का नहीं है, एकजुटता होकर देश को आगे बढ़ाने का है। उनका साफ तौर का जो लक्ष्य है इस पदयात्रा का, यही संदेश देने का है। इसी के साथ वह अपने माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से हर बार ये कहते हैं कि इस पदयात्रा में किसी भी प्रकार के, किसी भी मजहब के लोगों से कोई भी प्रकार का ना भेदभाव करें, ना ही किसी भी तरह से। जिस तरह से ये पदयात्रा यहाँ दिल्ली से शुरू जब होगी और दिल्ली से शुरू होने के बाद में हरियाणा जो होते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा में आएगी, तो उसके साथ में उन्होंने कहा कि किसी भी गिरजाघर हो, किसी भी मस्जिद हो, किसी भी प्रकार के, किसी भी धर्म के लोगों के, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उसी के साथ में हुटरबाजी ना करें, उस पर नारेबाजी ना करें, किसी प्रकार किसी और के समाज के लोगों से अभद्रता ना करें। इस तरह से उन्होंने सभी से आग्रह भी किया है, और इसी के साथ हर राज्य की सरकार ने बिल्कुल में और सभी का साथ मिलता हुआ प्रेम यहाँ पर दिख भी रहा है, और बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कह भी दिया है कि सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने के लिए है और इसका कोई अन्यथा मतलब नहीं है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।